हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या केम कोचिंग क्लासेस। और हम लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हैं केमिस्ट्री के लिए, बोर्ड पेपर के लिए। ओके, पहले पार्ट में हमने नेम रिएक्शंस देखे थे। नेम रिएक्शंस के लिए एक चैप्टर आपका पेंडिंग है, वो है अमाइंस। तो आज हम पहले अमाइंस के कुछ नेम रिएक्शंस देखने वाले हैं, कैसे फास्ट ट्रैक पे रिवाइज करना है। ओके, और एप्लीकेशन वाइज क्वेश्चन भी उसके ऊपर हो सकते हैं। एंड देन उसके बाद हम मैकेनिज्म देखने वाले कि जो मैकेनिज्म के ऊपर 3 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं के 3 स्टेप के मैकेनिज्म होते हैं। तो फर्स्ट है अमाइंस चैप्टर। फर्स्ट नेम रिएक्शन है मेंडियस रिडक्शन। तो मेंडियस रिडक्शन के लिए आपका रिएजेंट होगा ये पहले सोडियम इन इथिल अल्कोहल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 एंड ऑल रिड्यूसिंग एजेंट नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल है आपका अल्किल साइनाइड कन्वर्टेड टू करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइंस। ओके, सो तो RC ट्रिपल बॉन्ड N अल्किल साइनाइड। आप यहाँ पे कौन सा भी आर ग्रुप ले सकते हो। यू कैन टेक मिथिल साइनाइड, इथिल साइनाइड, प्रोपिल साइनाइड। नेसेंट हाइड्रोजन हु विल प्रोवाइड सोडियम इन इथेनॉल, सोडियम इन इथिल अल्कोहल, और we can use LiAlH4 lithium aluminum hydride which is a strong reducing agent. Simply C triple bond N cyanide group reduced to CH2NH2. So here you will get corresponding primary amine. ओके, यस। तो जितने कार्बन आपके सबस्ट्रेट में है उतने कार्बन का ही प्राइमरी अमाइन फॉर्म होगा, ये याद रखो। जस्ट C ट्रिपल बॉन्ड N रिड्यूस टू CH2NH2, दिस इज मेंडियस। चलो नेक्स्ट है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। तो स्पेशलिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज ओनली प्राइमरी अमाइंस, only primary amines aliphatic we can prepare using this method. Obviously starting material is thalimide. तो स्ट्रक्चर कैसे निकालना है, पहले थैलिमाइड का बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और साइक्लिक स्ट्रक्चर है NH, दिस इज थैलिमाइड। reacted with alcoholic KOH, okay, alcoholic KOH, elimination of H2O, simply hydrogen replaced by potassium, will get potassium thalate, पोटेशियम सॉल्ट, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। देखो हमें सीक्वेंस कैसे लिखना है रिएक्शन में बता रही हूँ। N एंड यहाँ पे K प्लस पोटेशियम थैलेट। Then when it reacted with alkyl halide RX, so here you will get N alkyl थैलिमाइड। तो अगेन यहाँ पे भी लॉजिकली याद कैसे रखना है कि रिप्लेस बाय आर, जो भी कुछ आर ग्रुप यहाँ पे होगा, मिथिल होगा, इथिल होगा, प्रोपिल होगा। ओके, इन अल्किल थैलिमाइड एंड विच इन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, जो भी आर ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है ना, यू विल गेट करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन। ये आपका मेन प्रोडक्ट है प्राइमरी अमाइन, एंड बाय प्रोडक्ट होगा पोटेशियम सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड C डबल बॉन्ड O Na प्लस। ये आपका मेजर प्रोडक्ट नहीं है, ये आपका बाय प्रोडक्ट है, याद रखो। यस, दिस इज गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। तो जो आप लिखते हो वही आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, बाकी रिएक्शन सेम ही दिखाना है। तो हियर यू कैन टेक मिथिल क्लोराइड और इथिल क्लोराइड और प्रोपिल क्लोराइड, जो भी आर ग्रुप होगा करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन। नेक्स्ट रिएक्शन है हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। देखो डिग्रेडेशन ऐसे वर्ड है, तो ये स्टेप डाउन रिएक्शन है, स्टेप डाउन रिएक्शन है। 1 कार्बन लेस प्रोडक्ट आपको मिलता है, करेक्ट। तो यहाँ पे है अमाइड टू अमाइन टू अमाइन फॉर्मेशन, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, करेक्ट। तो व्हेन इट रिएक्टेड विथ RC डबल बॉन्ड O NH2 प्लस KOH एक्वियस, जो भी कुछ R ग्रुप होगा करस्पॉन्डिंग अमाइन फॉर्मेशन, और वो जो कार्बोनिल कार्बन है ना, वाई 1 लेस कार्बन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, बाय प्रोडक्ट होगा K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, एंड ऑब्वियसली KBr भी होगा एंड H2O होगा। ओके, that's why this reaction is known as bromamide degradation. 1 carbon less, step down.
तो अमाइड आपका है एसिटामाइड इज देयर और इथेनामाइड इज देयर, बाकी रिएजेंट आपको लिखना ही है। तो हियर यू विल गेट मिथिलामाइड, मिथिलामाइड 1 कार्बन लेस। स्टार्टिंग मटेरियल में 2 कार्बन है लेकिन प्रोडक्ट में 1 कार्बन है। सपोज प्रोपेनामाइड है तो यू विल गेट इथिलामाइड, ब्यूटानामाइड है तो यू विल गेट प्रोपिलामाइड एंड सो ऑन। नेक्स्ट रिएक्शन है हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, अल्काइलेशन है देखो। हाँ, तो प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन when reacted with alkyl halide, so one hydrogen replaced by one more R group, you will get dialkyl amine. Secondary, again when it reacted with alkyl halide, you will get trialkyl amine, tertiary amine. Further it reacted with alkyl halide, finally you will get tetra alkyl ammonium halide, जिसे हम quaternary ammonium salt कहते हैं। तो हम एग्जाम्पल ही लेते हैं कि मिथिल अमाइन है, मिथाना अमाइन, मिथिल अमाइन। यहाँ पे आपको नेमिंग करना है सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट को, ये याद रखो। व्हेन इट रिएक्टेड विथ मिथिल आयोडाइड अल्किल हैलाइड, सो हियर यू विल गेट डाइमिथिल अमाइन, डाइमिथिल अमाइन which is secondary, this is primary. Again it reacted with methyl iodide, then here you will get trimethylamine, okay, which is tertiary. Again it reacted with methyl iodide, then finally you will get CH3 4N plus I minus। देखो टेट्रा मिथिल अमोनियम आयोडाइड, क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड। तो कितने मोल्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है टोटल? यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे 1 मोल, करेक्ट। टोटल 3 मोल्स आर रिक्वायर्ड टिल द एंड ऑफ योर फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ये भी आपको याद रखना है कि उसके ऊपर एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दिस इज हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन एंड व्हेन मिथिल ग्रुप इज प्रेजेंट स्पेसिफिकली तो उसे कहते हैं हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, याद रखो। नेक्स्ट रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, तो उसे एजो कपलिंग भी कहते हैं। तो हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के कुछ रिएक्शन देखे लेकिन वहां पे हम N2 ग्रुप रिलीज होता है लेकिन यहाँ पे रिटेन होता है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज एजो कपलिंग। ओके, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड स्टार्टिंग मटेरियल, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हम N2Cl लिखते हैं। और हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? एनिलीन व्हेन रिएक्टेड विद HNO2 नाइट्रस एसिड NaNO2 HCl यू विल गेट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं। व्हेन इट रिएक्टेड विद फेनॉल, ये देखो फेनॉल हैविंग स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप, तो हियर यू विल गेट, देखो एजो ग्रुप कैसे रिटेन होता है, N डबल बॉन्ड N पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, देखो ना पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ऑरेंज डाई, ऑरेंज डाई। एंड इंस्टेड ऑफ फेनॉल जब हम एनिलीन लेते प्लस एनिलीन NH2 तो यहां पे फॉर्म होगा येलो डाई, NH2 पैरा अमीनो एजोबेंजीन, येलो डाई, येलो डाई। ओके, so this coupling reaction. नेक्स्ट है हिंसबर्ग रिएजेंट। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज a हिंसबर्ग reagent and this Hinsberg test is used to differentiate between primary, secondary and tertiary amine। उसके लिए भी वो यूज करते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो हम डायरेक्ट एग्जाम्पल ही लेते हैं, इथिल अमाइन प्राइमरी अमाइन, इथिल अमाइन विच इज प्राइमरी व्हेन रिएक्टेड विथ, ये देखो बेंजीन सल्फोनिल एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ क्लोराइड विच इज a Hinsberg reagent। सिंपली आपको क्या करना है, 1 हाइड्रोजन फ्रॉम प्राइमरी अमाइन रिप्लेस बाय दैट बेंजीन सल्फोनिल ग्रुप एंड बाय प्रोडक्ट होगा H और Cl HCl। C2H5। तो नोमेनक्लेचर कैसे होगा, N इथिल बेंजीन सल्फोना अमाइड, N इथिल बेंजीन सल्फोना अमाइड, यस।
Suppose diethylamine, which is secondary, C2H5 twice NH, डाइथिलामाइन, तो उसके पास एक ही हाइड्रोजन है. When reacted with benzene सल्फोनिल क्लोराइड, तो आपका प्रोडक्ट होगा N, और यहाँ पे दो इथाइल ग्रुप हो गए. करेक्ट. सो N कॉमाइन डाइथिल बेंजीन सल्फोनामाइड. हाँ, दिस इज सॉल्युबल इन अल्कली. Soluble in alkali. This is insoluble in alkali. Insoluble in alkali. Okay? डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है अभी. एक ही हाइड्रोजन था, रिप्लेस बाय दैट बेंजीन सल्फोनिल ग्रुप, एंड ऑब्वियसली दोनों का बाय प्रोडक्ट होगा HCl. सपोज यहाँ पे टर्शरी है, ट्राइथिलामाइन है, तो देन देयर इज नो रिएक्शन, क्योंकि टर्शरी के पास हाइड्रोजन ही नहीं है रिप्लेसमेंट के लिए. And that's why this test is used to differentiate between primary, secondary and tertiary amine. चलो नेक्स्ट है कार्बिल अमाइन टेस्ट. ओके, तो कार्बिल अमाइन टेस्ट क्या है? प्राइमरी अमाइन्स ओनली. एलिफेटिक और एरोमेटिक. When reacted with chloroform, then you will get false smelling, offensive smelling isocyanide formation. That test is known as कार्बिल अमाइन्स टेस्ट. प्राइमरी अमाइंस ओनली. स्पेशलिटी देखो, एलिफेटिक और एरोमेटिक. ओके, सो RNH2 reacted with chloroform CaCl3 alcoholic solution, you will get RNC, isocyanide formation. Isocyanide, false smelling. स्मेलिंग. दिस इज कार्बिल अमाइन टेस्ट. तो सपोज यहाँ पे R मिथिल होगा, देन मिथिल आइसोसाइनाइड, इथिल होगा इथिल आइसोसाइनाइड, एंड सो ऑन. तो सपोज राइट और नोट ऑन ऐसे क्वेश्चन आता है, तो यही आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है स्टेप बाय स्टेप. नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैकेनिज्म का है. तो मैकेनिज्म आपके पूरे ऑर्गेनिक में है. एक फर्स्ट एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, तो इथिन टू इथिल अल्कोहल प्रिपरेशन. दूसरा एग्जैक्टली अपोजिट मैकेनिज्म है इथिल अल्कोहल टू इथिन डिहाइड्रेशन. थर्ड मैकेनिज्म है जो अल्डोल कंडेंसेशन का, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया नेम रिएक्शन में. लेकिन मैकेनिज्म पूछते तो कैसे लिखना है? SN1 है, SN2 है. अरे फर्स्ट मैकेनिज्म हम देखने वाले एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन. तो हम इथिन टू इथिल अल्कोहल ये देखेंगे. तो स्टेप 1 है पहले हाइड्रोनियम आयन एसिड कैटालाइज है तो H प्लस, एंड हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ H2, तो H प्लस प्लस H2 पहले हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होगा, एंड दैट हाइड्रोनियम विल अटैक ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. तो फर्स्ट स्टेप है कार्बोकैटायन फॉर्मेशन. चलो हम इथिन लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H3O प्लस CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज सेक्सेट है ना कार्बोकैटायन, एंड प्लस H2O बाय प्रोडक्ट. सेकंड स्टेप में फर्स्ट स्टेप के जो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट है वही उसके स्टार्टिंग मटेरियल होगा. सो H2O as a nucleophile will attack on positively charged carbon, carbocation. So nucleophilic attack on carbocation. तो अगेन यही आपको यहाँ पे लेना है स्टार्टिंग मटेरियल में CH3 CH2 प्लस H2 मीन्स यहाँ पे अटैक होगा, एंड हियर यू विल गेट CH3 CH2 और ये पूरा H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे आपको अटैच है. तो आपका एंड प्रोडक्ट है CH3 CH2OH इथेनॉल. तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, दैट्स व्हाई योर स्टेप 3 विल बी, आपको ये पूरी डिफरेंट ही लिखना है. स्टेप 3 होगी डीप्रोटोनेशन की, डीप्रोटोनेशन.
एक प्रोटॉन निकाल दो एंड ऑब्वियसली हियर यू विल गेट CH3 CH2OH, इथिल अल्कोहल फॉर्मेशन. और अगेन लास्ट स्टेप में एसिड जनरेट होता है. अगेन दैट एसिड जनरेटेड एसिड विल अटैक ऑन सेकंड मॉलिक्यूल एंड दैट प्रोसेस विल कंटिन्यू. तो याद रखो 3 स्टेप्स: कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, देन न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकैटायन एंड थर्ड स्टेप इज डीप्रोटोनेशन. वो अलग से दिखाना है आपको स्टेप 3 में. देन दूसरा मैकेनिज्म है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. इलिमिनेशन होगा H2O का. डिहाइड्रेशन मीन्स H2O हम निकालते हैं. तो याद रखो कि कहाँ पे भी जब अल्कोहल होता है एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, तो ऑलवेज योर फर्स्ट स्टेप विल बी प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल. स्टेप 1 प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल. चलो ले लो CH3 CH2 एंड OH, ऑक्सीजन के ऊपर पेयर. तो ऑब्वियसली दैट लोन पेयर विल abstract दैट प्रोटॉन एंड हियर यू विल गेट CH3 CH2O. देन प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल. अभी सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये पूरा H2O मॉलिक्यूल इलिमिनेट होगा, करेक्ट, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. सो योर स्टेप सेकंड, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन. कार्बोकैटायन फॉर्मेशन. तो अगेन ये एज अ स्टार्टिंग मटेरियल आपको लेना है सेकंड स्टेप में. और दिखाना कैसे है, ये पूरा H2O इलिमिनेट होगा, करेक्ट, इलिमिनेशन ऑफ H2O एंड हियर यू विल गेट CH3 CH2, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लस H2O, है ना. डिहाइड्रेशन हो गया है ना. डिहाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल निकाल गया. एंड योर थर्ड स्टेप विल बी स्टेप थर्ड डीप्रोटोनेशन. डीप्रोटोनेशन, यही H2O मॉलिक्यूल प्रोटॉन एंड हियर यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथिन फॉर्मेशन, इथिल अल्कोहल टू इथिन. अंडरस्टूड. 3 स्टेप में कैसे दिखाना है. हाँ, तो पहले रीड दैट क्वेश्चन वेरी केयरफुली. इथिन टू इथिल अल्कोहल है या इथिल अल्कोहल टू इथिन है. ओके, अकॉर्डिंग टू दैट राइट डाउन स्टेप्स. नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म ईथर. डाइथिल ईथर की प्रिपरेशन मेथड है. डाइथिल ईथर की प्रिपरेशन मेथड है विच फॉलोज SN2 मैकेनिज्म. SN2 में क्या होता है, देयर इज अ साइमल्टेनियस ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस. तो यहाँ पे टेम्परेचर कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथिल अल्कोहल, 413 Kelvin temperature. Then here you will get diethyl ether. Diethyl ether. गलती से भी टेम्परेचर ज्यादा हो गया, इंस्टेड ऑफ 413 443 केल्विन टेम्परेचर है, तो हियर यू विल गेट अल्कीन. इथिन फॉर्म होगा, डाइथिल ईथर नहीं फॉर्म होगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 413 केल्विन है तो ही ईथर फॉर्मेशन. तो अब स्टेप वाइज कैसे लिखना है मैकेनिज्म. फर्स्ट यू हैव टू टेक फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, yes, then protonation of alcohol, then attack of second molecule of ethyl alcohol. You will get proton ethyl ether and that's why your last step will be deprotonation and finally you will get diethyl ether. So dehydration of alcohol to form ether है ये, got it. वहां पे था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म अल्कीन, यहाँ पे ईथर फॉर्मेशन है. टेम्परेचर कंडीशन याद रखना है. SN2 मैकेनिज्म. दूसरा है अल्डोल कंडेंसेशन. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अल्डोल कंडेंसेशन. एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया कि एसीटोन प्लस एसीटोन कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, क्रॉस अल्डोल भी बताया. लेकिन मैकेनिज्म जब पूछते हैं 3 मार्क्स के लिए पूरा, तो कैसे लिखना है. तो सपोज एसिटाल्डिहाइड प्लस एसिटाल्डिहाइड है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन है, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH है ना, एसिटाल्डिहाइड. तो पहले एक ही मॉलिक्यूल लेना है, CH3 C डबल बॉन्ड OH इन प्रेजेंस ऑफ 5% NaOH. तो ऑब्वियसली ये अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है एंड यू विल गेट कार्बेनियन फॉर्मेशन. सो CH2 C डबल बॉन्ड H और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज.
So your first step will be carbanion formation. Carbanion formation. सेकंड स्टेप में क्या होगा, अभी दूसरा मॉलिक्यूल, ओके, दैट कार्बेनियन विल अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल. चलो ले लो सेकंड मॉलिक्यूल CH3 C डबल बॉन्ड OH. कैसे दिखाना है सेकंड स्टेप में. सो हियर यू विल गेट CH3 और ये शिफ्ट होगी H C, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एंड C डबल बॉन्ड OH. हो गया, अल्कोक्साइड आयन फॉर्म होता है. बाद में दैट O माइनस ऑक्सीजन विल एक्सट्रैक्ट अ प्रोटॉन एंड हियर यू विल गेट CH3 C OH H CH2 C डबल बॉन्ड OH. देखो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड विच इज अल्डाल, करेक्ट. एंड लास्ट स्टेप में ऑन हीटिंग elimination of H2O, alpha beta elimination, and here you will get CH3 CH double bond CH C double bond OH, alpha beta unsaturated aldehyde. ये सपोज मैकेनिज्म पूछते तो ऐसे दिखाना है. कार्बेनियन फॉर्मेशन, देन अल्कोक्साइड आयन फॉर्मेशन, देन फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होगा तो कीटोन, एंड फाइनली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन. चलो नेक्स्ट SN2 मैकेनिज्म एंड SN1 मैकेनिज्म. तो पूरा 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछते हैं. तो SN2 के लिए सबस्ट्रेट क्या लेना है, प्राइमरी अल्किल हैलाइड. प्राइमरी अल्किल हैलाइड, करेक्ट. SN2 है तो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, साइमल्टेनियस मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, करेक्ट. तो मिथिल alcohol, yes, formation of methyl bromide aqueous NaOH, मिथिल अल्कोहल. देखो प्राइमरी अल्किल हैलाइड सबस्ट्रेट है मिथिल अल्कोहल. तो कार्बन टू ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेकिंग इज देयर एंड कार्बन टू OH न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन इज देयर. तो ये एक ही स्टेप में होता है सब कुछ, ओके. तो इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होगा, पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन होगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये देखो CH3 ये ब्रेक हो रहा है और ये OH अटैक कर रहा है, बैक साइड अटैक. तो पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन है, देखो ना, दैट्स व्हाई दैट बोथ बॉन्ड शोन बाय डॉटेड लाइन. एंड फाइनली ये बॉन्ड पूरा ब्रेक होगा एंड हियर यू विल गेट CH3OH. तो ये स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है. फर्स्ट नॉर्मल रिएक्शन, प्राइमरी अल्किल हैलाइड एक्वियस. एक्वियस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ही सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी, इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन. एंड SN2 का मीनिंग क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बाय अ मॉलिक्यूलर. उसके बाद आपको वाई ऑर्डर इज 2 उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, बिकॉज रेट ऑफ दैट रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑफ बोथ मिथिल ब्रोमाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, दोनों के ऊपर है. सो विथ रिस्पेक्ट टू अल्किल हैलाइड 1, विथ रिस्पेक्ट टू OH माइनस 1, सो 1 + 1 ऑर्डर इज 2. तो सेकंड पॉइंट होगा आपका काइनेटिक्स का, काइनेटिक स्टडी, वाई ऑर्डर इज 2. थर्ड स्टेप में आपको ये मैकेनिज्म दिखाना है कि बॉन्ड फॉर्म कैसे हो रहा है और ब्रेक कैसे होगा, ये इंटरमीडिएट दिखाना है, एंड फाइनली प्रोडक्ट. फोर्थ पॉइंट में आपको क्या लिखना है कि सपोज ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट है, ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट, तो स्टेरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, कायरल कार्बन नहीं है, बट ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट है हैविंग कायरल कार्बन, तो ऑलवेज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस SN2 के लिए, ये याद रखो, वॉल्डन इन्वर्जन. यस, तो ऐसे इमेज होगी तो ऐसे दिखेगी, वॉल्डन बैक साइड अटैक इज फेवरेबल, बैक साइड अटैक ओनली, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. तो इतने पॉइंट आपको लिखना है. एंड देन नेक्स्ट SN1. SN1 का मीनिंग क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, सो ऑर्डर इज 1, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. यस, और which substrate is
और अल्किल हैलाइड मोर फेवरेबल टर्शरी अल्किल हैलाइड, टर्शरी अल्किल हैलाइड। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल कौन सा लेना है, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड ले लो, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड aqueous NaOH, then here you will get tertiary butyl alcohol plus Br minus, लिविंग ग्रुप कहते हैं उसे, करेक्ट। लेकिन इट फॉलोज टू स्टेप मैकेनिज्म, टू स्टेप मैकेनिज्म। तो पहले स्टेप में क्या होगा, देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ कार्बन टू ब्रोमीन बॉन्ड, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। तो टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, और कार्बोकेटाइन की ज्योमेट्री कैसे होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है, कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी आपको याद रखना है। एंड उसके बाद देयर इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल OH माइनस ऑन कार्बोकेटाइन सेकंड स्टेप में, अंडरस्टूड। तो वो दोनों स्टेप आपको दिखाना है। तो सेम फर्स्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है, रिएक्शन लिखना है नॉर्मल, इट फॉलोज टू स्टेप मैकेनिज्म, देन काइनेटिक्स का पॉइंट लिखना है कि why order is 1 because rate of this reaction only dependent upon tertiary butyl bromide alkyl halide and that's why order is 1, क्योंकि सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, ओके। देन उसके बाद आपको लिखना है ज्योमेट्री ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, दोनों स्टेप आपको दिखाना है। एंड लास्ट स्टेरियोकेमिस्ट्री, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, देयर इज नो कायरल कार्बन, बट व्हेन कायरल कार्बन इज प्रेजेंट ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट है, तो रैसिमाइजेशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ SN1, 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन। तो 50 एंड 50% दोनों, रैसिमाइजेशन मीन्स दैट रिजल्टिंग मिक्सचर विल बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑलवेज रैसिमाइजेशन इन केस ऑफ SN1 ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेट के लिए। तो ऐसे ये मैकेनिज्म लिखना है। तो कौन से टाइप के मैकेनिज्म वो पूछ सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो आज हम पार्ट सेकंड यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखने वाले हैं, कुछ स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, ओके। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड फास्ट रिवीजन।